ये बुद्ध धर्म का टेम्पल है, बुद्ध का टेम्पल है, वो बौद्धिस्टों के हाथों में होना चाहिए। और सरकार से भी और समाज से भी और कथित तौर पर मनुवादी मुस्लिम मौलानाओं से भी मेरा होता रहता। आज मैं मुस्लिम में भी है। अरे वाह, एक बोलते रहे कि एकदम वो इक्वल जय भीम नमो बुद्धाय। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं भी बिहार के राजधानी पटना और गांधी मैदान में हूँ। आज तथागत जो बुद्ध के अनुयायी हैं, तथागत बुद्ध के जो अनुयायी हैं, बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, वो तमाम आज गांधी मैदान में इकट्ठित हैं। गांधी मैदान में आने की रीजन क्या है, मिशन क्या है, हम जानने की प्रयास करते हैं। और सरकार से भी और समाज से भी और कथित तौर पर मनुवादी मुस्लिम मौलानाओं से भी मेरा होता रहता। आज मैं मुस्लिम में भी है। अरे वाह, एक बोलते रहे कि एकदम वो इक्वल सिस्टम बना के रख दिया है। हमारे यहाँ भी वर्गीकरण अशराफ अजलाफ अरजाल कर दिया, वहाँ भी कर दिया शूद्र और फला और चिला, वो सब छुआछूत भी है। हाँ, हम जो यहाँ आए हैं छुआछूत भी है। नहीं, छुआछूत सिर्फ नहीं है, मात्र भेदभाव है, लेकिन मानसिक ऊंच बीमारी है। यस यस यस, छुआछूत छोड़कर सब कुछ है। मैं यहाँ आया हूँ भारत के और बिहार के माइनॉरिटी से अपील करने कि कम से कम आप अल्पसंख्यक के नाम पर तो एक होइए। ये जो अत्याचार, ये जो जुल्म, ये जो दादागिरी, ये जो कब्जा करने का माने की मानसिकता है, इसके खिलाफ अगर हम एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तो हम टुकड़े टुकड़े में लड़ेंगे। सिखों पर जो 84 में हुआ वो अगर हम भूल गए तो हम भूल भुलैये में जी रहे हैं। सिखों को अलग कह के मारा, मुसलमानों को अलग कह के मारा, ठीक है, ईसाइयों को ग्रहम स्टैंड को जिंदा जलाया, वो भी आप लोगों ने देखा। और बौद्ध भिक्षुओं के साथ क्या कठिनाइयां हैं, इससे भी आप अवगत हैं। तो क्यों नहीं हम सब एक होकर लड़े। मतलब 5% मुट्ठी भर मनवादी हर धर्म पे कब्जा यस यस या, और हम लोग जान भी रहे हैं और हम लोग उसी के ट्रैप में उलझे भी हैं। हम अपने समाज कहते हैं उसके ट्रैप में मत उलझो। रास्ता एक ही है, शिक्षित बनो, यस, संगठित रहो और संघर्ष करो। वो कंटिन्यू विदाउट एनी गैप। बाबा साहब ने कह दिया तो कह दिया। हाँ, और लड़ना है तो लड़ना, संघर्ष करना है तो करना है। हमारे यहाँ बेईमानी इसलिए हो रही है ना कि हम आगे बढ़े, हम पीछे मुड़ के कुछ देख ही नहीं रहे। हमारे और भी तो भाई है ना साहब, तो जो वो कर पा रहे सोसाइटी के नहीं कर रहे हैं, वो करना ही पड़ेगा। तभी बाबा साहब का सपना भी साकार होगा। और भारत जो आप बुद्धमय भारत की कल्पना कर रहे हैं, तो बुद्धमय भारत का मतलब क्या? सबको सम्मान, सबको बराबरी, सबको इज्जत, सबको शिक्षा, सब, यही तो है असल ना बुद्धमय भारत भाई। और इसी में तो ताला लगाते हैं ना, तुम इधर तुम उधर तुम उधर, जितने ये सब कर रहे हैं। ज्यादा करोगे तो तुम ही में टुकड़े टुकड़े कर देंगे, वर्गीकरण कर देंगे, 17 तो कानून ले आएंगे, कुछ न कुछ उलझा के रख देंगे। आपकी जो लड़ाई है ना सर, ये सबसे कठिन मुस्लिम धर्म में इसलिए है कि फतवे जारी हो जाएंगे, खतरा है। आप लोगों को पता है, ऊपर वाले के कृपा से 12 साल से तो लगातार मैं सड़क पे हूँ ही, और भारत के कोने कोने में जहाँ भी अवसर मिलता है झोला उठा के मैं चल देता हूँ। ठीक है, मैं फकीर नहीं हूँ जो झोला उठा के चलता हूँ, मैं कंटिन्यू झोला टांगे ही हुआ हूँ और चलता ही रहता हूँ। और चालू टिकट मिला, चालू टिकट से भी जाते हैं, लटक के बस से जाना पड़ा तो भी जाते हैं, मोटरसाइकिल से चलना पड़ा तो भी चलते हैं, पैदल चलना पड़ता है तो भी चलते हैं। और हम डरते उड़ते नहीं। और जो भी संघर्ष का आदी है, जो वो डरेगा तो कभी संघर्ष कर ही नहीं पाएगा। चलिए, अपना परिचय बताएंगे सर। हाफिज गुलाम सरवर। और इतना ही नहीं, जो देहरी अनशन के विधायक फतेह बहादुर सिंह हैं, उन्होंने भी सरकार पर क्या बोला है, आइए सुनिए। पहले उनसे पूछिए कि आप ये साबित करो कि आप कैसे हिंदू हो। ये मनुवादी और सामंतवादी लोग जो हैं, जिनके गोद में आप बैठे हो सम्राट जी, उनके लिखे हुए सारे ग्रंथों में तो आप शूद्र हैं, आप हिंदू हैं कहाँ? अगर हिंदू हैं तो किसी भी ग्रंथ में दिखा दे। सभी ग्रंथों में सम्राट जी शूद्र हैं, और उनके लिए वो लोग जो मनुवादियों के दिल में नफरत है, जो कल था वही नफरत आज भी। सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है सर। अब ये जो लेटरल एंट्री ही साबित कर दिया है, सबका साथ सबका विकास कैसे है। आज भी देश के पूरे संपत्ति पर 90% संपत्ति पर 10% वालों का कब्जा है। और जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य एक समान नहीं होगा, अगर सरकार चाहती है कि सबका साथ ले रहे हैं तो सबका विकास हो, तो शिक्षा और स्वास्थ्य को एक समान कर दे, फ्री कर दे। इसके बाद वो देखे कि हमारे 90% के बहुजन समाज के बच्चे के सामने कौन टिकता है।
सभी बौद्ध गया के धन्यवाद। टेम्पल के लेकर आज जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, ये बुद्ध धर्म का टेम्पल है, बुद्ध का टेम्पल है, वो बौद्धिस्टों के हाथों में होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर आंदोलन, होगी। तो क्या आज गांधी मैदान से ये एक छोटी सी आगाज है, ये छोटी सी आगाज है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो बुद्ध अंबेडकर के लोग हैं जग रहे हैं, और ये आगाज है, ये शुरुआत है, ये सरकार को करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस भी धर्म का भी जो धरोहर है उन्हीं लोगों के अनुयायी के हाथ में मतलब जो होता है, और महाबोधि मंदिर भी बौद्धिस्टों के लोगों के हाथ में होना चाहिए। जी, आप अपना परिचय बताएंगे? मैं भंते सुमेध बोधी चेंबूर मुंबई से आया हूँ, और मेरे साथ 10-12 भिक्षु लोग आए हैं, उपासक उपासिका आए हैं, और हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि ये महाबोधि महाविहार जो हमारा आंदोलन है, ये आंदोलन हम कई सालों से चला रहे हैं, और आज तो हम लोग अभी 160वीं जयंती अनागारिक धम्मपाल जी की मना रहे हैं। तो ये अनागारिक धम्मपाल जी ने ये इसकी शुरुआत किया हुआ था, ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की, और ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए कई भिक्षुओं ने अपना बहुत सारा समय दिया है। हमारे सुरई ससाई जी, हर्ष बोधी जी बोलो, या फिर आनंद भंते जी, बहुत सारे भिक्षुओं ने इसके लिए लड़ाई अभी जो लड़ाई जा रही थी, तो वो अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही थी। अभी क्या हो गया, अभी इन लोगों ने हम लोग अलग अलग एक बैनर के तले या बोलो एक संगठन में लड़ रहे थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, सारे के सारे संगठनों ने फेडरेशन बना लिया कि अभी आर या पार की हमें लड़ाई लड़ना है और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन करना है। जिस तरह से सारे धर्मस्थल उन लोगों के पास है, क्योंकि वो पवित्र धर्मस्थल मानते हैं। हम भी बौद्ध लोग हैं, महाविहार को भी पवित्र बौद्ध स्थल मानते हैं, और हम चाहते हैं कि जहाँ पे भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ पे वो सम्यक संबुद्ध हुए, और सारी दुनिया में ये बौद्ध धर्म फैला हुआ है, और हमारे देश के जो गवर्नमेंट है वो लोग भी बाहर जाते तो यही कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं, और वो बुद्ध के देश से आने की वजह से उनको बड़ा मान सम्मान और मिलता है। हमारे भारत के गवर्नमेंट को यही कहना है कि जिस तरह से अन्य धर्म के लोगों के हाथ में उनका धर्मस्थल है, वैसा ही आपने बौद्ध के हाथ में उनका धर्मस्थल दे देना चाहिए, महाबोधि महाविहार ये दे देना चाहिए। और अपने भारतीय होने का जो आज उज्ज्वल भारत का हमारे मोदी जी सपना दे रहे, तो उज्ज्वल भारत कैसा होगा? अगर उज्ज्वल भारत को बौद्धमय बनाना है तो बौद्धों के हाथ में महाबोधि महाविहार सौंपने के बाद होगा। बिहार गवर्नमेंट को भी हम ये कहेंगे कि बिहार गवर्नमेंट के लोगों ने भी, बिहार गवर्नमेंट ने भी हमारे बारे में सोचना चाहिए, बौद्धों के बारे में सोचना है, क्योंकि बौद्धों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। बौद्धों ने बहुत बड़ा काम किया है, पॉलिटिक्स में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, इस देश में है, उस देश में, हर देश में वो अपना परचम लहरा रहे। तो अपना परिचय बता देंगे? भंते सुमेध बोधी। चलिए, तो सर बहुत बहुत स्वागत है। साधुवाद। क्या कहना चाहेंगे, आज गांधी मैदान में आप हैं, अपना परिचय बताना चाहेंगे, और गांधी मैदान में आने की रीजन क्या है? मेरा नाम डॉक्टर यशपाल है, मैं पोस्टिंग मुजफ्फरपुर में है, मेडिकल ऑफिसर। आज यहाँ पर अनागरिक धम्मपाल जी का जन्म 160वीं जन्मदिन के अवसर पे आज उनको याद करते हुए हम लोगों ने एक आंदोलन की शुरुआत की है, जिसमें सारे बुद्धिस्ट संगठन एकत्रित हुए हैं। ये आंदोलन काफ़ी दिनों से चल रहा है कि जो 1949 एक्ट अमेंडेंट एक्ट जो था, जिसमें कि महाबोधि विहार मंदिर का जो कमेटी था उसमें 5 नॉन बुद्धिस्ट और 4 बुद्धिस्ट लोग रहेंगे, और उसका जो भी सिस्टम वो चलाएंगे मिलके। लेकिन उसमें हमेशा वर्चस्व ब्राह्मणवादियों का रहा, बुद्धिस्ट का उसमें एक भी नहीं चल पाता था, क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे और संख्या भी उनकी कम थी। तो इसकी मांग बहुत दिन से चल रही थी, कई बार सरकार से इसके लिए हम लोग आग्रह भी किए। अभी भी हम नीतीश कुमार सरकार से आग्रह करते हैं कि अमेंडेंट, या और हमारी अपील है कि अमेंडेंट ला के 1948 जो महाबोधि टेम्पल एक्ट है, इसको बदल के इसे बुद्धिस्टों के हाथ में दिया जाए, वो इसका सारा मैनेजमेंट सिस्टम अब संभाल सकते हैं। सर, ईसाई के हाथ में, ईसाई का जो है से अपना जो धर्म है वो दिया गया है, बिल्कुल। हिंदू को हिंदू का जो है से हैंड ओवर किया गया है, सिख को सिख में, ईसाई को ईसाई में, मगर बौद्ध के ही जो है से धर्म पर क्यों कब्जा किया गया है?
एक तो ये लोग बुद्ध के जो विचार हैं उससे लोग घबराते हैं, क्योंकि इनके सारे पाखंडवाद को बुद्ध नकारते हैं और उन्होंने हर तरह का पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद की व्यवस्था का उन्होंने मुखालफत की है, जिसमें जाति प्रथा या ऊंच नीच या भी जो भी गलत तरीके से मनुष्य में भेद है, उन्होंने समानता का बात कहा। तो ये उन लोगों को, ब्राह्मणवादियों को पसंद नहीं है, इसलिए उन लोगों ने इस पे कब्जा किया। दूसरी बात है, आज के डेट में माँ बोधि मंदिर बिहार वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में आता है, वहाँ पर बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं, बहुत सारे फंड आते हैं, बहुत लोग डोनेट करते हैं, देखने आते हैं और उससे बहुत सारे पैसे भी आते हैं। और जिसके जिसपे फंड पे नज़र इन ब्राह्मणवादियों को है और ये उसको अपने हित के लिए यूज करते हैं और उसको ये लोग गलत तरीके से, उसमें कई भ्रष्टाचार भी आज के डेट में कई लाख करोड़ का भ्रष्टाचार आज भी उजागर हुआ है। इसलिए हम लोग चाहते हैं इसमें पारदर्शिता लाए और बुद्धिस्ट सोसाइटी जो है बुद्धिस्ट लोग के हाथों में इसका कारोबार दिया जाए। अगर सरकार द्वारा अगर नहीं किया जा रहा है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? सरकार के द्वारा भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं नीतीश सरकार से और बिहार सरकार से कि हमको इस जितनी जल्दी हो दे दिया जाए, क्योंकि अब बुद्धिस्ट लोग अब आंदोलन के मूड में आ गए हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन रैली निकालेंगे, चाहे पटना हो, बोधगया हो, बिहार में हो, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड से हम इसमें इस बात को हम पहुंचाएंगे और हम चाहेंगे कि सरकार इसको बुद्धिस्ट लोगों के हैंड ओवर करे। चलिए, तो आपने सुना डॉक्टर सुमित जी थे और इतना ही नहीं, यहाँ पर विभिन्न लोग भी आए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक मुस्लिम समाज के जो उन्होंने दहाड़ा है लगातार, चाहे वो किसी भी धर्म के जो पाखंडवाद है उस पर उन्होंने खुलकर बोला है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम, नमो बुद्धाय।